आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु आपका जीवित वचन सुनने मैं आपके पास आता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बोलो और बात करो। अपने वचन के वेग मेरे ऊपर प्रकट करो। मेरी कमी बताओ ताकि उसको मैं दूर कर सकूं और बड़ा आशीर्वाद दे सकूं। मुझे वचन सुनने में आने वाली सभी रुकावट यीशु प्रभु के नाम से खत्म हो जाए। आज आपका जीवित वचन मेरे मन में गिरे लाखों गुना फल लाए। मेरी प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम से दुआ मांगता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु की जीवित उपस्थिति में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मत्ती 7 उसका 8 कलम या इस प्रकार से लिखा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज का विषय है, हम जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं उसको कैसे ले सकते हैं, या हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है उसको पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता। मांगा तो है लेकिन उसको हम जो मांगा वो मिल जाए, जो मांगा वो ध्यान से समझना। परमेश्वर से हम मांगते हैं उसको हम कैसे ले सकते हैं। जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं उसको हम कैसे ले सकते। बहुत बड़ा भेद है ये कि जो कुछ हम मांगते हैं वो सब कुछ हम कैसे ले 100% हमने मांगा, 100% हमें मिल जाए। तो हम जो कुछ खुदा से मांगते हैं वो सब कुछ हम कैसे ले सकते हैं, इस विषय पर आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे ताकि हम मांगे वो हमें पूरा पूरा। तो हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है मेरे प्रियो, क्या पढ़ा? 8 कलम में 7 के 8 में पढ़ा कि जो मांगता है उसको मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा। परमेश्वर के वचन में एक जगह एक सूबेदार आया, उसका एक कर्मचारी बीमार। क्या था? एक बड़ा आदमी, बड़े पद वाला आया उसके पास और उसका एक कर्मचारी क्या था? बीमार था। वचन में लिखा कि बीमारी के कारण मरने कर रहा था। सूबेदार का कर्मचारी बीमारी के कारण मरने करता था, मतलब कभी भी मर जाए, अंतिम सांसें ले रहा था। और उस सूबेदार ने उसको ठीक कराने के लिए सारे कोशिश, लेकिन उसका कर्मचारी ठीक नहीं होगा। बड़ा आदमी का पैसों की बिल्कुल कमी, संसाधन की भी कोई कमी, जा सकता था, ले जा सकता था, करा सकता था, वो सब कुछ कराने की उसको क्षमता थी और उसने सारा प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी ठीक होने वाला नहीं है। क्या करने लगा? मरने का। तब जाके उस कर्मचारी ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यीशु के बारे में सुना और वो बीमार व्यक्ति को तो नहीं ले पाया, बीमार को लेकर नहीं आ पाया, लेकिन वो अकेला आया। वो अकेला आया और अकेला आकर बोलता कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा कर्मचारी अभी मरने ही करना और उसको आप क्या कर दो, चलो और क्या करो, चंदा मेरा कर्मचारी मरने करता है, जरा सी भी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसलिए आप फटाफट मेरे घर पे चलो और मेरे कर्मचारी को क्या कर दो। ठीक। ऐसा बोलने के बाद में वही सूबेदार प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, ये प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु, मैं तो ये जानता हूं कि आप यहाँ से भी
बोल दोगे तो मेरा कर्मचारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, जा मेरा कर्मचारी, क्या बोला? जा मेरा कर्मचारी ठीक हो गया, नहीं मरेगा। तो वो सूबेदार यीशु के ऐसे बोलने से चला, यीशु के ऐसे बोलने से चला गया। क्या बोला यीशु ने? जा मेरा कर्मचारी, और बोलते ही कर्मचारी चला गया। और जैसे कहा गया तो सही भी उसका कर्मचारी क्या है? तो उसने मांगा कि मेरा कर्मचारी क्या हो गया? और बीमारी इतनी खतरनाक समस्या कि सब जगह रुमाल ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब समस्या बढ़ी। लेकिन यीशु क्या मांगा तो उसको पूरा पूरा मिल गया। अब देखने वाली बात क्या है कि इसने कैसे जो मांगा वो पाया। मांगते तो वो थे, लेकिन सारे लोग प्राप्त, इसने मांगा और इसने पाया। मांगा, जितना मांगा उतना था। इसको प्राप्त करने का कारण क्या था? परमेश्वर का एक वचन यूं कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर से कुछ मांगो तो जो मांगा वो चीज तुम ये मान लेते हो कि मुझे मिल चुकी है, तो जो मांगा वो मिल जाएगा। तुम जो कुछ मांगते उसको क्या करो? प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे को क्या हुआ? मिल गया। ऐसा कोई पक्का प्रमाण कर लेता है, निश्चय कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो मांगता है वो उसे मिल गया। जो मांगा वो प्राप्त करने के लिए जो एक चाबी है, एक दवाई है, वो क्या है? जो मांगा वो उस व्यक्ति को पक्का हो जाना चाहिए कि मैंने मांगा वो मुझे मिल। ऐसा किसी के मन में पक्का हो जाता मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है, तो जो मांगा वो उसे मिले। जो तूने मांगा है उसकी प्रतीति करने को तेरे लिए हो गया, तो तेरे लिए वो हो जाएगा। तो मांगना कठिन नहीं है, लेकिन मांगा वो मिलने के लिए हमारे मन में ये निश्चय आना चाहिए कि मुझे मिल चुका है। जब तक हमारे मन में निश्चय नहीं आए तब तक हम मांगते रहेंगे, हमें मिलेगा नहीं। वो क्या मांगा? 25 पैसा मिलेगा, 5 पैसा मिलेगा, हो सकता बिल्कुल नहीं मिले। हमने जो मांगा वो हमें मिले, उसके लिए पहला सिद्धांत ये है कि हमारे अंदर प्रतीति हो जाए, हमारे अंदर पक्का हो जाए कि मुझे मिल गया है। जो मांगा वो मिले। इस सूबेदार को यीशु ने बोला, जा तेरा कर्मचारी ठीक हो गया। तो कर्मचारी तो दूर था, यीशु ने कोई टोटका नहीं दिया, खाली बोला कि जा तेरा कर्मचारी ठीक हो गया। तो ये बंदा बेधड़क खड़ा भी नहीं रहा और बेधड़क रवाना हो गया। एक शब्द में कैसे? इसने मान लिया कि इसने बोला और वो मुझे हो गया, इसने बोला और मेरा नाम हो गया, इसने कहा और मुझे मिल गया। उसने मन में निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया कि मेरा काम मुझे मिल चुका, मैंने जो मांगा वो मिल गया, ये उसने पक्का कर दिया। इस कारण से उसका कर्मचारी चिंता हो गया। तो हम जो मांगे वो हमें मिले, हम जो मांगे वो, उसके लिए मेरे भाई बहनों हमारे मन में ये हो जाना चाहिए कि मुझे मिल गया, मुझे अब प्रश्न ये है कि हम कैसे मान सके कि हमें मिल गया? हम कैसे निश्चय कर सके कि हम अब मिल गया? ये निश्चय हो जाएगा तो जो मांगा वो, पर मिल गया ये हम पक्का कैसे करें? कैसे के मन में किम मनाना या किम पानी का कमाई किम खाते पड़ा हमने मांगा वो मिल गया, इसका निश्चय हम कैसे करें? क्योंकि ये हो जाएगा तो जो मांगा वो, लेकिन मांगा उसका निश्चय हम कैसे करें? उसका पक्का हम प्रमाण हमारे मन में कैसे हम
देगा नहीं। हालेलुया। अभी हमने वचन 7 मत्ती 7:8 में पढ़ा कि मांगता उसको मिलता ही, मांगता उसको मांगता उसको मिलता। एक न्याय अधिकारी के पास एक विधवा आती है और उससे मांगती है। क्या करती है? मांगती है और बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है और वो मांगती है तो एक समय पर उसका काम हो जाए, एक समय पर उसका काम हो जाए। फिर एक उदाहरण में ऐसा लिखा है वचन में कि एक दोस्त के वहां मांगने जाता, वो भी आधी रात। कब? आधी रात को जब उसका दोस्त सो जाता है, उसके बच्चा परिवार सब सो जाता है, तो एक दोस्त के वहां थोड़ी कमी करती है, हाल ठीक नहीं है, तो उसके यहाँ मेहमान आते। क्या आते? तो मेहमान आते तो उसके घर पे व्यवस्था नहीं थी, जैसे कई बार किसी की चाय पत्ती खत्म हो जाती, शक्कर खत्म हो जाती, तो मेहमान आते तो किसी के वहां नहीं। तो इस दोस्त के यहाँ कब मेहमान आया? रात को। और पड़ोसी वाले सारे दे मदद करे, ऐसे क्या होगा ऐसा, क्योंकि सोने का समय था, तब वो रात को गया और जाकर अपने दोस्त को मांग रहा है, यार थोड़ी रोटी के लिए मेहमान आए। तो उसका दोस्त जो पक्का था उसने क्या बोला, अरे यार मैं भी सो गया, बच्चे भी सो गए, पत्नी भी सो गई, सब सो गए और अब देना क्या है मुश्किल, सब सो गए, देरी में सो रहे, निकालना देना मुश्किल है। तो वचन में लिखा वो दोस्त बिना शर्म करे मांगता है, दे दे यार, दे दे, कोई बात नहीं, सो गए, दे दे। और आखिर में वो उसका दोस्त उठा और उसको दिया, तो उसका काम तो हमें मिल गया। इसका निश्चय कैसे करें? जो कुछ प्रार्थना में मांगा वो मिल गया, उसका निश्चय कैसे करें? अगर ये कर लिया तो हमें जो मांगा वो, लेकिन निश्चय कैसे करें? इन दो उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर कहना क्या चाहता है? उसका कहना यह चाहता है कि मेरा आदर, परमेश्वर कहता मेरा स्वभाव, मेरा आदर देने का, जो भी मांगता उसको देने का मेरी आदत। इसीलिए मांग लिया तो मेरी आदत कैसी है? परमेश्वर के स्वभाव भी है कि प्रार्थना सुनना, उत्तर देना, जो कुछ मांग रहा वो देने का परमेश्वर के क्या है? आदत में। विश्वास करो प्रभु ने आपको छुआ है। महीना तक खाएंगे खाए और सिर्फ दवाई 1 महीना तक दिखो 3 महीना तक जांच, और 3 महीना जांच के बाद चक्कर में फांसी रुकी, जो उसने प्रतीति नहीं करी, उसने मान नहीं लिया कि उसका काम उसकी स्वभाव भी है कि वो प्रार्थना सुनता, उसके स्वभाव, उसकी आदत भी है कि लोग जो मांगते हैं उनको वो देता। परमेश्वर की आदत, परमेश्वर की। दूसरा उदाहरण बताता, आप बहुत से लोग माता पिता, इधर देखो ध्यान से, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग क्या है? माता पिता। हालेलुया। क्या आपने आपके बच्चों के लिए कभी ऐसा सोच के रखा कि इसको मैं एक ही जोड़ी कपड़े पहनाऊंगा और वो भी फटे फटे? आपने अपने बच्चों के बारे में कभी ऐसा निर्णय करके रखा कि इसको मैं जीवन भर कितने कपड़े पहनाऊंगा? एक जोड़ी कपड़े पहनाऊंगा और वो भी फटे पुराने ही देना? ऐसा कभी सोचा? इसको मैं खाना पूरी जिंदगी पर मिर्च और प्याज खिलाऊंगा, इसके अलावा कभी अच्छा खाना नहीं खिलाऊंगा। क्या आपके बच्चों के बारे में कभी एक बार भी ऐसा आपने सोचा? फिर बताओ क्या सोचते हैं? हम माता पिता हमारे बच्चों के लिए भले हमारी औकात नहीं है तो भी हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनाने का सोचते हैं और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा देने का जमीन आसमान एक करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि फिर मैं जैसे कपड़े नहीं पहन पाया
उससे बढ़कर मेरे बच्चे कपड़े पहने। मैं जैसा खाना नहीं खा पाया, उससे बढ़कर मेरे बच्चे खाना खाए। मैंने घी के साथ रोटियां नहीं खाई, लेकिन मेरा बच्चा घी के साथ खाए। ऐसा माता पिता कभी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे को थोड़ा मिले, बेकार मिले, पर सपना भी देखते तो बच्चों के बारे में अच्छा अच्छा सपना देते भी है, तो बच्चों को अच्छा से अच्छा देते हैं, जबकि उनका अच्छा देने की औकात, बोलिए मुंह खोलिए, अच्छा देने का उनकी स्थिति, अच्छा करने की उनकी स्थिति, फिर भी वो बढ़िया से बढ़िया। तो हम तो दुनिया के माता पिता है, तो वो तो पूरी दुनिया का मालिक और बाप है, तो वो उसके स्वभाव, उसकी आदत में, उसके विचारों में कितना अच्छा होगा। कभी नहीं सोचता कि इनको बेकार मिले, लेकिन दिशा सोरा मानवास दिया ने कि खूब बढ़िया आने सके, खूब बढ़िया वाला कर सके, खूब करेगा, ये बात मानवा दिया। मांगने की मानवा दिया। छोटे बच्चे अपने माँ बाप से मांगते तो दिमाग में ये सोचते क्या पता आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, या यूं करके सोचते, वो यूं करके मांगते कि देगा ही, भले वो अड़ीती मांगे थे हम, रोज मांगे था, का रोहाई मांगे था, बोध रगड़ी मांगे था, लेकिन उसके मन में एक ही होता है कि देगा मतलब मन में वो सब मरेगा, फिटनेस का मतलब ये कर क्या करें, बर्बाद संभावना नहीं देखा करेगी। उसके मन में पक्का प्रमाण है कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलेगा, मतलब इसलिए होना मतलब मांगना। लेकिन बड़े लोग हम परमेश्वर से इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि खुदा का आदत है देने का। वो हमारे बारे में बढ़िया से बढ़िया सोचता, वो बढ़िया से बढ़िया हमें देना चाहता। उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानने के कारण हम मान नहीं पाते कि हमें मिलेगा या मिल गया। तो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कैसा सोचते, बढ़िया सोचते और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए सोचता है और करता है। हम कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन हमारे बारे में बहुत कुछ परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसके क्या है, बेटा और बेटियां। यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया वो परमेश्वर के क्या है, बेटा और। हम जो मांगते हैं मतलब मिलता है कि हमारे अंदर हमें मान लेना है कि हमें मिल गया। अब मान लेना, ये हम मान कैसे लें? उसको मान मिल गया, ये मानने के लिए क्या जानना आवश्यक कि परमेश्वर की आदत में है कि परमेश्वर था। परमेश्वर हमारे बारे में बढ़िया से बढ़िया सोचता, उसकी आदत भी है देना। इसलिए लिखा मांगता उसको मिलता। इसका मतलब उसकी आदत में है कि मांगता उसको मिलता। इसलिए मैंने मांगा है तो मुझे मिल चुका, ये हमारे अंदर हमको मान देना। दिमाग को ऐसा कर देना, मन को ऐसा, शरीर को ऐसा कर देना, मुझे मिल गया, मिलेगा नहीं। ऐसा दिमाग को तैयार कर लेना, मन को तैयार करना, मुझे मिल गया। और जो ऐसा तैयार कर लेता उसको मिल जाएगा, उसके लिए ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। अब हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर को कैसे तैयार करें कि हमें मिल गया? उसके लिए हमें परमेश्वर की आदत और परमेश्वर का मन जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का मन कैसा। तो उसका मन कैसा है, देने का, हमारे बारे में बढ़िया से बढ़िया सोचने और करने का मन है। फिर वचन में लिखा, मेरे प्रियो, क्या लिखा? धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर में उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नजर क्या है? कोई व्यक्ति उसका बेटा और बेटी है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है, तो वो पुकारे उससे पहले उनकी ओर उसकी नजर और कान।
हालेलुया। कोई मतलब बड़ा ज्ञान की काही बात सांभळेली कानों लगाई रागे ज्ञान की अरे कोई खातू में एक आवाज आ गई के पास मन के तो एक तो के कोई खातू में एक लागे तीजा के कोई हाथों में है कोई ये वो दिनुस लागतो तो चार जने जो पतोस ने लगी जो एक को कहियो कोई खातू में एक लागे और सही पता जाई तो सही कोई बात को के हाथी कैसे उसने क्या करा ध्यान से सुना। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि लोगों से बढ़कर परमेश्वर ज्ञान से क्या करता है सुन रहा कान लगा रहा है कि कहीं मेरे कोई भागित नहीं हो कहीं मेरे कोई पुकारी नहीं हो कहीं मेरे कोई मांगी दे वो इतना ध्यान से कान लगा रहा इतनी ज्ञान से नजर लगा रहा कि कहीं कोई कैसे कोई पुकार तो कैसे कोई मांग तो वो तो इतना ध्यान देकर कान और नजर लगाए हुए हैं तो वो क्यों कर नहीं सुन सकते वो तो पहले से कान कौन दिएगा जो हमड़वासा वो कान दिएगा देना चाहे वो कान दिएगा नहीं देना चाहे वो दे अरे का अरे आप दे अरे मैं हाँ मैं उसने ये भी आदमी होगी ठीक है कि देना चाहता वो ज्ञान से सुनता वचन में कहता है कि दर्दियों की पुकार और परमेश्वर के नजर और ध्यान पहले से लगा रहता है। हालेलुया हमारे पुकारने से पहले वो कान लगाए रखता है कि कदाच कोई पुकार रहा होगा कदाच कोई मांग रहा होगा ताकि उसको दे दूं वो तो पहले से देरी के फिराक में बैठा रहता है। इसलिए कभी भी हम हमारे मन में यह ना सोचे कि हमें नहीं मिले तो परमेश्वर पहले से काम लगा रखता है कि कोई सुने पहले से ताकि मैं दे दूं। हमारे मन में ये निश्चय करना कि मैं तो बाद में मांगता हूँ लेकिन देने वाला पहले से तैयार रहता है कि सुनूं और इसका मतलब उसको वो देना है इसीलिए सुन रहा है। इसलिए मैं मांगू कभी भी अनसुना हो अगर अनसुना करने वाला होता तो मैं पहले से कान लगाता पहले से नजर लगाता कि यहोवा की नजरें पूरी पृथ्वी पर यूं घूमती रहती है कि कौन ढूंढ रहा है कौन मांग रहा है कौन मुंह खोद रहा। यहोवा की नजरें बारीकी से देखती है कि धरती के ऊपर कौन पुकारता है कौन ढूंढता है कौन मेरा नाम तो उसे होती नहीं आखिर फाड़ी फाड़ी होती जो कि किरी जुए और आपको नाम कौन जाने आलवावर हो नजर होती एक जरा कांगड़ी मारी साथी देखी जो कि कौन मांगी बस आपन नहीं बेटा कौन जाने आले नहीं आले प्रार्थना करी पड़ेगा कितनी पड़ेगा कटे था तुम ये मुझे मांगी भी फिर होगा कटे था तुम ये मुझे सब करे क्या आपको प्रोत्साहन करेगी समझ यहोवा की नजरें पृथ्वी पर घूमती रहती है कि कौन उसे ढूंढ रहा है कौन उसे पुकार रहा है कौन उससे मांग। तो हमें ये वचन याद रखना कि वो तक पहले तक ही ढूंढ रहा मतलब होती ही हो ढूंढ रहा मतलब होती ही हो कि कौन मन हाल तो कही हो बारे में तकड़ी हाल तो कौन कही हो ये मारे तकड़ी अंतर में वो तो नहीं तो कहाँ जो नहीं बातों में वो भी तो किनी करती है समझ यहोवा की नजरें पृथ्वी पर घूमती रहती है कि कौन उसे ढूंढता। हालेलुया यहोवा की नजरें और यहोवा की कान धर्मियों की पुकार की ओर बिना हटाए हम एक सेकंड हम मांगी नहीं फिर बिना बाढ़ में कौन जाने कटे जाता है वो काम करवाना था लेकिन परमेश्वर एक नजर ऐसे खाली तक नहीं करे और ऐसे नजर हटाए एक सेकंड के लिए भी नजर हटाता कान हटाता आपने और मैंने सब पुकारा और फिर कहाँ गए वचन में फिर लिखा दरवी पुकारते और यहोवा दरवी पुकारते और यहोवा इसका मतलब
वो पहले से पूरी रीति से कंप्लीट रेडी है, तैयारी भी है कि मैं मांगने वाले को क्या करूं, मांगने वाले को। इसलिए हमारे मुंह से यदि कोई शब्द निकल गया तो हमें पक्का कर लेना है कि मुझे मिल चुका, मुझे मिल चुका। जैसे हमारा दिमाग और मन ये मान लेगा कि मुझे मिल चुका है, जो कुछ मैंने मांगा तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और हमारा निश्चय ऐसा आ जाए, उसके लिए हमें परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की आदतों को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर के विचारों को हमें याद, ये वचन याद रखना पड़ेगा कि वो तो पहले से होती जो तैयार नहीं, कीनी चीजें वो करी जो, लेकिन हमको नहीं मिल रहा क्योंकि हम ये मानने को तैयार नहीं कि मैंने मांगा और ऊपर वाले ने दे। ऐसा मन में नहीं कहता, ऐसा मन मान नहीं रहा, ऐसा दिमाग सोचता। दूसरा उदाहरण 100 मीटर 200 मीटर आपका ये कुआं, शायद वो बोर्ड हो सकता है, शायद ओपन कुआं हो सकता है। हालेलुया। शायद मोटर लगी हुई हो या टंकी लगी हुई हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब खेत है 300 किलोमीटर नहीं 300 मीटर दूर। खेत कितने मीटर है? 300 मीटर दूर है। कुआं 300 मीटर दूर है। वहां शायद मोटर हो सकती है या बोर हो सकता है। अगर टंकी है, वाटर पंप है तो हैंडल देने वाले ने हैंडल दिया और हैंडल देने के बाद वो पेड़ बड़ा खेत में घुसता है। जाता नहीं कर कि ऐसे जाता बाइक में बाइक चालू करें फटाफट दौड़ी जाए कि बाइक में जो उसने हैंडल दिया, उसने मान लिया कि पानी उठ चुका है और अब खेत में पहुंचेगा, मुझे फटाफट। तो आज का वचन बताता ऐसे ही हमारे मन में जो कुछ प्रार्थना के मांगते उसका निश्चय कर लेना, मान लेना है मेरा काम ले लो। अगर कोई मतलब इनके पाकिस्तान में कहीं बड़ा मानी भी रोते काम नहीं कर मुझे मानी लो ये काम नहीं कर बेटा हुआ नहीं मान भी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में आपका ऐसा होगा आज के वचन के बाद आपका मन और शरीर आप ऐसा तैयार करोगे कि मुझे मिल गया, मैंने तो धन्यवाद देना शुरू कर दिया, दे दिया। भाई एक बार मांगा और उस दिल से धन्यवाद देना तो भी मिला। अब ऐसा कब होगा और क्यों होगा? जैसे मान लो 300 मीटर खेत है और एक खेत है 50 मीटर, एक खेत एक 300 मीटर से पेड़ पानी काम जाएगा, तो काम जाएगा। 50 मीटर वाले पहले पानी जाएगा, 300 मीटर वाले भी। अब 300 मीटर वाला भी यूं सोचे कि 50 मीटर वाले खेत में जितना समय पानी आ गया उसी समय में मेरे को 300 मीटर में भी चाहिए, हो सकता। तो मेरे लिए जो हम मांगते हैं वो हमें मिल चुका है, वो वहां से भेज दिया है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का क्या है समय। कोई इंसान 300 फीट दूर है, कोई 500 फीट दूर है, उनकी दूरी के अनुसार वो पहुंचने में समय लगता है। और जैसे ही वो समय आ जाएगा आपके पास पानी। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जिसको तुरंत आवश्यकता क्या है, तो परमेश्वर उसको तुरंत भेजता है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी जरूरत, तो तुरंत सप्लाई। कुछ प्रार्थनाओं का समय उसने ठहराया कि ये इसी समय पर इसको दिया है, तो वो उसी समय पर। लेकिन कब मिलेगा? जब हम मान लेंगे कि हमें मिल चुका, तो मिल चुका है, हमने मान लिया है, तो हमें मांगने से ज्यादा क्या करना है?
प्रतीति करके हमको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन दिन के जाए आप व्यक्ति मान लेगा तो क्या करेगा? धन्यवाद देगा कि दे दो ऐसे बोले। प्रतीति कर लिया, मान लिया, वो व्यक्ति खुशी से क्या देगा? क्यों धन्यवाद दे पाएगा? उसने मान लिया कि मुझे मिल चुका, बस मेरे समय का फर्क पड़ता, मेरे समय का पर वो समय आ जाएगा और मुझे नहीं। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसको हम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि जो कुछ मांगा उसकी क्या कर लो, मन से प्रतीति कर लो कि वो हमें। प्रतीति करने के लिए हम क्या करें? हम परमेश्वर के स्वभाव को जाने, परमेश्वर की आदत को जाने कि परमेश्वर क्या सोचता है, उसका क्या आदत है। हालेलुया। तो वो तो मांगने वाले को क्या करना? ढूंढ रहा, बरकत लेकर ढूंढ रहा। तो हम मांगते हैं तो हमने जो कुछ मांगा वो परमानेंट हमारे लिए दे दिया गया। बस कोई दूरी की वजह से कोई जल्दी आ रही है, कोई लेकिन वहां से निकल चुका। पोस्ट ऑफिस में बहुत सी चीजें आती, कोई 15 दिन में पूछती, कोई 8 दिन में पूछती, और कई बार कोई व्यक्ति अरे वो तो आया ही नहीं, यूं करके नहीं पूछनी नहीं जाता, वो सिर्फ जहां से आई थी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ये 8 दिन में समय ठहराया, महीने में ठहराया, 2 महीने में ठहराया, साल भर में ठहराया। तो जब वो समय, जब उसका वो क्या बोलते पार्सल पूछने का समय आया और वो व्यक्ति ने पार्सल तो वहां से रवाना हो गया, लेकिन आने का क्या है? किसी का 3 महीना, किसी का महीना, किसी का 1 रविवार, किसी के 7 रविवार, किसी का साल भर, किसी के 2 साल। अब पार्सल रवाना हो गया उसके नाम से, लेकिन जब उसके घर तक पहुंचा, उसके ठिकाने तक पहुंचा वो व्यक्ति तो पार्सल जहां से आया। हालेलुया। वहां पर एड्रेस बेकायदा लिखा रहता, यदि भेजा गया व्यक्ति नहीं मिले तो रिटर्न करने का पता, वापस भेजने का पता। समझ रहे हो? समझ। तो आप घर पे मांगते हो, चर्च में मांगते हैं, जैसे ही मांगा वहां से रवानगी हो चुकी, वहां से रवानगी। लेकिन जब आपके वहां तक, जैसे मान लो चर्च भी मांगा, इसका मतलब एड्रेस कहां का दिया? चर्च का। हो सकता है इस रविवार को मांगा और आते रविवार को वो पहुंच रहा, और आते रविवार को आप कोई, तो एड्रेस चर्च का था, चर्च भी आया और आते रविवार को आप नहीं होगा। समझ रहे? समझ। पार्सल तो जैसे ही मांगते तुरंत रवाना, वो तो पहले से रवानगी के देवी के फिराक में घूमता है। इसलिए जहां से मांगो वहां से आपको टिका लेना। कई बार लोग क्या घर से मांगते, ओ यीशु दे दो, यीशु दे दो, यीशु दे दो, यीशु दे दो, अजू नहीं आया, तो ऐसा पकड़ा जाता है। मतलब पार्सल बटन को मार देते, यहाँ तो कोई नहीं, गर्मी है ही नहीं, सब पापी डाले बाबा हंस पार्सल। एड्रेस तो सही तो, लेकिन पार्टी गर्मी नहीं रहे, क्योंकि पार्सल किसका आया था? गर्मी का। लोग शैतान की तो कह रहा आयो तो कई लोग ऐसे करते, महीना भर खाते, यीशु दे दो दे दो दे दो दे दो, भी विश्वास करता, पार्सल रवाना हो गया और 1 महीने बाद भी घर पर पहुंचा उनका चमत्कार, तो वो तो बसे हंसा को पाए को ना मदरी बेटा हमारे फाइनल तुरंत में और चाहिए अंदर हो गया खड़ा अड़द चावल गड़ियों नींबू बाद में भेज दो। हाँ बेटा को पानी पार्सल आए बोले ये तो अपना व्यक्ति। आप उस जगह पर धर्मी बनकर मौजूद, क्योंकि पार्सल किसके लिए रवाना हुआ था? धर्मी के लिए, और आए तो धर्मी है ही नहीं। एड्रेस तो सही था आपके घर का, लेकिन आप क्या हो गए? इसलिए घर पे आकर भी वापस उत्तर कोई चर्च में मांगा तो चर्च में इस रविवार आए और आते रविवार को पार्सल पूछे क्यों, और वो रविवार को नहीं, इसलिए कई लोग खाली है। बोलते परमेश्वर देता नहीं, परमेश्वर नहीं देता, वो तो सबके लिए रवानगी कर देती, लेकिन तुम वहां पर
परमेश्वर का जो कुछ करते थे, घर भी पुकार के और यहोवा सुन, दरियों की पुकार के और उसकी नजरें और उसके कान। तो हमें जो कुछ मांगे वो मिले, उसके लिए हमारे मन को, हमारे दिमाग को कैसा बनाना है कि हमको मान लेना है कि हमें मिल। क्यों मान लेना है? क्योंकि मांगते ही वहां से रवानगी। तो प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे ऐसा मन दे कि मैं प्रतीति करूं, क्योंकि ऐसा मन आ गया वो भंडार पाएगा, वो 100% पाएगा। तो हमारा मन ये मान ले, और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के मन और स्वभाव और आदत को समझना पड़ेगा। बार बार मन नहीं माने कि ये वचन जो आज पढ़ता है उसको क्या करो? बोलो, क्या करो? ये वचन का वीडियो बार बार देखो, सुनो, आपका मन मानने लगेगा कि वहां से निकल गया, मेरे नाम से मिल गया, बस मुझे उस दिन का इंतजार मेरे पास आ गया और मुझे हालेलुया। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष